जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम छोम ओम ओम वशट छोम ओम वशट। ये सब स्तुति मां कामाख्या की है। मां कामाख्या जो है असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर है। यह भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में शक्ति की देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं है। जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह है, वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है जिसको नीलांचल पहाड़ी कहा जाता है। यहां पर 3 पहाड़ी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यह महेश नामक पहाड़ी पर बना हुआ है और इस पहाड़ी का तांत्रिक महत्व भी है और मंदिर का भी तांत्रिक महत्व है। कामाख्या मंदिर में जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, गर्भगृह में देवी जी की कोई भी तस्वीर या मूर्ति नहीं है। हां, वहां पर स्वर्ण की भैरव और भैरवी की 2 मूर्तियां रखी हुई है जो गर्भगृह से पहले है। कामेश्वर और कामेश्वरी के नाम से उनकी पूजा होती है। तांत्रिक सिद्धि के लिए, सिर्फ सिद्धि के लिए यह नीलांचल पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यहां पर तांत्रिक लोग आकर के अपनी सिद्धियां बढ़ाते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक कार्य नहीं होता है। कोई पीड़ित व्यक्ति चला जाए तो कोई वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी के यहां कोई चौकी बैठी हुई हो, मूठ चल गई हो, या किसी प्रकार का कोई अभिचारिक कर्म हो गया हो, षट कर्म हो गया हो, तो वो वहां जाने से या पूजा पाठ करने से या परिक्रमा करने से या स्नान करने से या दर्शन करने से आपका वो अभिचारिक कर्म समाप्त नहीं होता है। यहां पर तो केवल तांत्रिक लोगों को, जो तामसिक पूजा करते हैं, उन मनुष्यों को जो ओघड़ अघोरी रूप में पूजा करते हैं, उनको यहां से तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी जो व्यक्ति तांत्रिक बनना चाहता हो, उसे कुछ समय के लिए उस पहाड़ी पर ही निवासरत रह करके पूजन, हवन, जप, तप और परिक्रमा करना चाहिए। कन्या पूजन करने का यहां पे बहुत विशेष महत्व है। कन्या पूजन करने का मतलब है आपने साक्षात देवी मां की पूजा की, ऐसा माना जाता है। और इस मंदिर में बलि प्रथा है। यहां पर आए दिन महिष बलि होती रहती है और रोजाना बकरों की बलि तो रोजाना होती ही है। देवी के 51 शक्ति पीठ में यह शामिल है। गर्भगृह में केवल योनि के आकार का एक पत्थर है जो फूलों से, साड़ियों से, चुनरियों से हमेशा ढका रहता है। इसकी पूजा केवल वहां की पंडों की ही स्त्रियां जो है वह सुबह प्रातःकाल
5 बजे एकांत में करती है। मां भगवती के योनि रूप का ये अनूठा मंदिर है। दुनिया भर के तांत्रिक उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध, पसंदीदा और पूज्य स्थान है। देवी की महामुद्रा कहलाता है योनि रूप। तो जितने भी साधक मनुष्य होते हैं वह अपने दोनों हाथ के पंजों से योनि मुद्रा बना करके मां को प्रणाम करते हैं। इस मंदिर में सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही दर्शन होता है। सूर्यास्त के बाद में दर्शन बंद हो जाता है और यह दर्शन करने का जो समय है प्रकृति के सूर्य उदय और सूर्यास्त के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में यहां पे साधक मनुष्य और कुछ मनुष्य जो दर्शन करने के लिए आते हैं, भीड़ ज्यादा होने की वजह से कम 3 से 4 घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार करना होता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए वर्तमान में 501 रुपए का विशेष टिकट भी कटता है, जिसमें 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। परंतु यह भी टिकट एक विशेष समय पर ही कटता है। उस समय पे यदि कोई मनुष्य जाकर के टिकट कटा लेता है तो उसे विशेष दर्शन कराए जाते हैं। पूजा के नाम पर मां भगवती को फल चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, मूंग उगा करके, चने उगा करके, चावल को गला करके यहां पर पूजा करने की एक विशेष पद्धति है। उस पद्धति से पूजा होती है। यहां की जो पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति में मुद्रा का प्रयोग होता है। यहां के जितने पंडे लोग हैं जो विशेष पूजा करते हैं वो मुद्रा प्रदर्शित करते हुए ही मां भगवती की पूजा करते हैं। मंत्र कम से कम बोलते हैं। यहां पर हवन करने की भी व्यवस्था है और कोई भी ऐसा व्यक्ति यहां पर उपस्थित नहीं है मंदिर में जो आपको तांत्रिक क्रियाओं के बारे में बता सके, तांत्रिक सिद्धियां कैसे ले इसके बारे में बताए, ऐसा कोई भी यहां पर उपस्थित नहीं रहता है। आपको स्वयं को मां कामाख्या की कृपा से, स्वप्रेरणा से जो आपको करने का मन करे वो आप कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। त्रिम 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 हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम। इस कामाख्या मंदिर में नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा होती है, जिसमें कम से कम 100 ढोल नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं, जिसको देव ध्वनि कहा जाता है। ये देव ध्वनि की पूजा मनसा पूजा के रूप में यहां पे जानी जाती है और इस दिन पूरी कामाख्या पहाड़ी में बड़ी धूमधाम से प्रसन्नचित होकर के यहां के पंडा पुजारी लोग इस महोत्सव को मनाते हैं। बाकी दोनों नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में यहां पर बहुत से साधक मनुष्य आकर के अपनी साधना पूर्ण करते हैं। मां भगवती को अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।